जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में बारीक टुकड़ों में जीवन रेखा क्या बताती है। जी, आज के इस वीडियो का विषय है हस्तरेखा से संबंधित जीवन रेखा और इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियाँ। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। बारीक टुकड़ों में विभक्त जीवन रेखा बताती है कि चिड़चिड़ा स्वभाव यदि हाथ की जीवन रेखा छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में विभाजित हो तो इसका फलादेश दीप युक्त रेखा की तरह माना जाना चाहिए। जिस जातक के हाथ में ऐसी जीवन रेखा होती है वह जातक स्वभाव से चिड़चिड़ेपन वाला होता है। ऐसे जातक के शरीर में नरमी गर्मी बनी रहती है तथा ऐसा जातक पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं रह पाता है। इसी प्रकार विखंडित जीवन रेखा प्रत्येक टुकड़े के बाद पतली और भी पतली होती चली जाती है तो इसका अभिप्राय यह निकलता है कि जातक हर बीमारी के पश्चात और अधिक बीमार या कमज़ोर होता चला जाएगा तथा बीमारी से लड़ने की उसकी शक्ति जातक में नहीं रहती। वह कमज़ोर होता चला जाएगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से शक्तिहीन न हो जाए। इस प्रकार की जीवन रेखा जातक की संरचना में प्राकृतिक प्रकोप एवं रोगों के लगातार हमले दोनों ही स्थितियों में को बतलाती है। अब जानते हैं हस्तरेखा से भविष्य। जब जीवन रेखा टुकड़ों में आगे बढ़ती है या जीवन रेखा टूट फूट जाए तो ऐसी जीवन रेखा जिस जातक के हाथ में होती है उस जातक को अपने जन्म के 12 वर्ष तक शिशु संबंधित बीमारी रहेगी या फिर पुराने समय में रही होगी। जब यह खंड रेखा स्पष्ट दिखाई देती है 35 वर्ष की आयु के पश्चात जातक बीमार पड़ेगा और यह बीमारी अगले 3 साल तक लगातार चलती रहेगी। ऐसा है विखंडित जीवन रेखा का भविष्य। क्या आपके हाथ की जीवन रेखा द्वीप युक्त है? द्वीप युक्त जीवन रेखा जातक के स्वास्थ्य के खतरे के बारे में बताती है। यह द्वीप जहाँ से शुरू होता है वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन जब यह रेखा वापस सीधी चलने लगे तो जातक के जीवन का खतरा कम होकर स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये द्वीप हथेली के कहीं पर भी हों हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। हमारे घर में ही ऐसी कई भाग्यवर्धक वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करने पर हम स्वयं अपने या अपने कार्यालय आदि के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे आसान उपाय जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा का विकास कर अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपना भाग्य जागृत कर सकते हैं। नया कारोबार शुरू करने से पहले क्या किया जाए? नया कारोबार, नई दुकान या कोई भी अन्य नया कार्य करने से पूर्व मिट्टी के 5 पात्र लें जिसमें 1.25 किलो सामान आ जाए। प्रत्येक पात्र में 1.25 किलो सफ़ेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो साबुत मूंग भर दें। मिट्टी के ढक्कन से उस पात्र को ढककर उस पात्र को लाल कपड़े से बांध दें और अपने व्यावसायिक स्थल पर इन 5 कलशों को रख दें। वर्ष भर यह कलश अपनी दुकान आदि में रखें। ग्राहकों का आगमन सरलता से होने लगेगा और कारोबार समस्या का भी शनैः निवारण भी होता चला जाएगा। 1 वर्ष के पश्चात इन संपूर्ण पात्रों को अपने ऊपर से 11 बार वार कर बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें और फिर नए पात्र भरकर इस प्रकार से वर्ष भर रखें। आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः